मोटिवेशन है कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। प्राथमिकताएं बदल जाती हैं से क्या मतलब है? प्रायोरिटीज। मेरे प्यारे साथियों, लाइफ में बहुत सारे काम हर व्यक्ति के जीवन में एनी टाइम चल रहे होते हैं, है ना। आप में से भी जितने भी विद्यार्थी या फिर जो लिसनर है जो मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन में भी कई प्राथमिकताएं। हो सकता है अभी आपको अपनी माँ आवाज दे रही हो सकता है पापा ने कोई काम बताया हुआ हो सकता है दोस्त के घर की शादी में जाना हो सकता है कि आपके पास मोबाइल रिचार्ज कराने का समय ना हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो हमारे लाइफ में एनी टाइम, अच्छा ये तो मैंने व्यवहारिक जीवन में बताई। अगर मैं लाइफ लॉन्ग बात करूं तो हो सकता है प्राथमिकताओं में किसी के लिए पहली प्राथमिकताओं की जॉब प्राप्त करना है, किसी के लिए हो सकता है कि यार पहले शादी करनी है फिर जॉब प्राप्त करेंगे, किसी के लिए दोनों का ही संकट है, ना जॉब मिल रहा है ना शादी मिल रही है, तो फिर प्राथमिकताएं ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है ना। तो ऐसी तमाम चीजें जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग जो है वो अपने आप में चैलेंज पैदा करे, उनको सबसे पहले तसल्ली से बैठकर प्रायोरिटाइज करके लिख लीजिए। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के मन में एक सवाल आता हो, ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। बड़े लोगों से मतलब चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट देख लीजिए, अपन लोग तो दो चार छोटे छोटे काम कर रहे हैं। जैसे अंबानी की बात करें, टाटा की बात करें, तो उनका तो मतलब पूरे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां वो लोग चला रहे हैं। मैनेज कैसे करते हैं? वो लोग अपने कामों में प्राथमिकताएं निर्धारित कर देते हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है, दूसरी प्राथमिकता ये है, यानी पहली से मैं पार पा गया तो मैं दूसरी प्राथमिकता पे इसमें जाऊंगा, तीसरी पर इसमें जाऊंगा। आप भी ऐसे कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि दो चार चीजें एक साथ परेशान कर रही हैं आपको, घर वाले पीछे पड़े पहले शादी करो, मतलब मन करता है कि नहीं पहले जॉब करूंगा, तो दोनों स्थिति में आप खुद से दोनों पॉइंट्स को लिखिए तसल्ली से। एक दिन का समय लीजिए, 2 दिन का लीजिए, 7 दिन का लीजिए, महीने भर का लीजिए, लेकिन लिख लीजिए कि जॉब नहीं होगा तब तक शादी नहीं करूंगा, नंबर 1। या उल्टा कर दीजिए, पहले शादी करूंगा फिर ही जॉब करूंगा। लिख लीजिए, सबको साइमल्टेनियसली साथ मत चलाइए। अगर आप सारा काम एक साथ लेकर चलेंगे ना तो ये दिमाग में ना केमिकल लोचा हो जाएगा, आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम ज्यादा तवज्जो देना है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जैसे मैं आपके साथ में बात बताऊं, मैं मेरी लाइफ का अगर आपको एग्जांपल दूं, जो कहते हैं ना घर में आग भी लगी हुई हो, मतलब आग लगी हुई का मतलब होता है ये एक मतलब लोगों के मुहावरे की तरह से समझ सकते हैं, कितनी भी अर्जेंसी क्यों ना हो, मतलब बाहर मेरे लिए 1000 लोग भी इंतजार कर रहे हो खड़े होकर के, तो भी मेरी प्राथमिकता है कि मैं मेरी क्लासेस पूरे टाइम पर लूंगा। ये जो मेरी प्राथमिकताएं हैं ना कि मुझे क्लासेस लेनी है। आपको कैमरे पर जो लोग दिखाई देते हैं वो लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी और काम में भी एंगेज होते हैं, लेकिन उन प्राथमिकताओं के बावजूद कि नहीं यार क्लास जानी ही है। आप सोचिए, आप सभी लोग मेरी ये क्लास का जो ज्ञान है ये पूरी तरह से इंटरनेट की कीमत पर प्राप्त करते हैं, यानी आप इंटरनेट ही खर्च करते हैं, बाकी मैं आपसे कुछ भी वसूल नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने अंदर एक कमिटमेंट ले रखा है कि नहीं, मंडे टू फ्राइडे अनटिल अनलेस कि यार ये इररिप्लेसेबल, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मुझे विदेश यात्रा पर जाना था तब वहां पे ये बोर्ड नहीं था, अदरवाइज आपकी क्लासेस एनी टाइम चलती ही हैं। ये जो आपकी प्राथमिकता है ना, ये और चीजों को ऑटोमेटिक सेकेंडरी कर देती है कि अगर घर वाले भी कोई काम बोल रहे हैं सब क्लास के बाद होगा, यदि आपको दोस्त कुछ काम बोल रहे हैं सब क्लास के बाद होगा, कोई सी भी चीज, पहाड़ भी टूट रहा हो क्लास के बाद होगा। ये जो मतलब चीजें है ना, यदि आपकी लाइफ में प्रायोरिटाइज होने लग जाएंगी तो आप ऑटोमेटिक एक दिशा पकड़ लेंगे और वो दिशा आपके अंदर स्वतः प्रेरणा का कारण बनेगी। सबको खुश मत करिए जीवन में। जैसे आप में से बहुत सारे मित्र मुझसे अपेक्षा रखते हैं, सर ये भी दे दीजिए, सर ये भी कर दीजिए, सब ये भी। मैं मुंह फट होकर के मना कर देता हूं, सर नहीं हो पाएगा, माफी चाहते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप भगवान होकर भी खुश नहीं कर सकते। इवन हमारे जो लोग परंपराएं हैं उनमें लोगों ने भगवान में भी कमियां निकालनी है कि भगवान ऐसे थे, भगवान ने ये क्यों नहीं किया। जब ईश्वर भी सवालों से परे नहीं है तो आप खुद तो ईश्वर हो नहीं सकते। तो सबको खुश करने की नियति में भी मत जाइए कि नहीं यार दोस्त बुरा मान जाएगा, नहीं यार ये काम नहीं किया तो सर बुरा मान जाएंगे, नहीं यार ऐसा नहीं। पहले प्रायोरिटाइज करिए, नंबर 1, और दूसरा सबको खुश मत करिए कि यार ये बुरा मान गया तो क्या होगा। भाई अगर वो मुझे नहीं समझ पा रहा है तो फिर वो मेरे किस काम का है। मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने रिलेटिव्स, मेरे अपने विद्यार्थी, मेरे अपने मित्र अगर मुझे नहीं समझ पा रहे हैं तो वो मेरे किस काम के। इससे बेहतर है कि वो अपना जीवन यापन करें। इसका मतलब ये हुआ सबको आप खुश नहीं कर सकते। जीवन में प्राथमिकताएं होना जरूरी है। बस इन 2 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखकर चलेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेंगी कि आपका गोल क्या है, आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए निकले हुए हैं, कहां तक आपको पहुंचना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी